नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ए अर्शी, दरे ख्वाजा पे यह हकीकत बात है कि दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ए अर्शी, हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। उर्से गरीब नवाज 812वां उर्स मुबारक कल छठी शरीफ थी, जिसकी खाली आपके कस्बा में नहीं, अजमेर शरीफ में ही नहीं, अजमेर मोहल्ला में ही नहीं और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी औलियाए का इकराम के चाहने वाले मौजूद हैं, वहां पर सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। फरमाई है कि वो किसी दूसरे बंदे आम बंदे हो, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने जिक्र किया था कि इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इस बारे में गुफ्तगू होगी, मगर कुछ वक्त की कमी की वजह से, किसी मसरूफियात की वजह से इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मुकम्मल गुफ्तगू हो। अब चंद मिनटों में जो कुछ भी आपकी हयात और खिदमात के हवाले से अर्ज करने की कोशिश करूंगा। 537 हिजरी को आपकी विलादत हुई संजर में। उसके बाद बचपन में ही वालिदा का साया सर से उड़ गया। 15 साल की जब ख्वाजा गरीब नवाज 15 साल के हुए तो आपके वालिद मोहतरम का साया भी आपके सर से उड़ गया। एक बाग मिला था विरसे में, वालिद की तरफ से एक बाग मिला था अंगूर का, उसी की देखभाल करते थे ख्वाजा गरीब नवाज और उससे जो आमदनी अच्छी खासी होती थी बाग से, और उससे अपना बुदोबाश करते थे, अपना जरिया मुआश उसी को बनाया हुआ था। पिछले हफ्ते मैंने आपको आकर सुनाया, एक बुजुर्ग मजजूब बुजुर्ग थे, उनका गुजर उस बाग की तरफ से हुआ जिनका नाम हजरत इब्राहिम कंदोजी है। वो बाग के सामने से गुजरे, उसके बाद बाग के अंदर तशरीफ लाए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको देखा, क्योंकि आप शरीफ तबीयत थे, सैयद थे, नजीबुत तरफैन थे, आला अखलाक था, बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे, उनसे अकीदत रखते थे। आपने उन्हें देखा, अदब के साथ अंदर लाके बिठाया, एक अंगूर का गोशा गुच्छा तोड़ा, उसको पानी में धोया, साफ किया और हजरत इब्राहिम की बारगाह में पेश किया। हजरत इब्राहिम ने वो अंगूर खाए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ देखा। वो समझ गए कि ये बच्चा हसन जो है कोई मामूली बच्चा नहीं है, आज ये बच्चा बाग की सैराबी कर रहा है, कल लोगों के दिलों की सैराबी करेगा। आज ये बाग को तर कर रहा है, कल लोगों के दिलों को तर करेगा। आज ये बाग की देखभाल कर रहा है, कल उम्मत मोहम्मदिया की देखभाल करेगा। आज ये बाग का मददगार बना हुआ है, कल पूरे दीन का मोइन मददगार बनेगा। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अपने झोले से, अपने थैले से रोटी का टुकड़ा निकाला, उसको चबाया और चबाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को दे दिया, बेटे हसन इसको खा लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने वो रोटी का निवाला खाया और खाने के बाद जैसे ही वो हलक से उतरा, आपकी दिल की दुनिया बदल गई।
कैफियत बदल गई, हिजाबात उठ गए, पर्दे उठ गए। शरीफ तबीयत तो पहले ही थी, नेक सालिह तबीयत के मालिक तो पहले ही थे। जैसे ही वो रोटी का निवाला खाया, जो पर्दे पड़े हुए थे वो पर्दे भी उठ गए। आपने अपना पूरा बाग राह खुदा में खर्च कर दिया, पूरा बाग उसको राह खुदा में खर्च कर दिया, गुरबा और मसाकीन को दे दिया और निकल गए राह हक की जुस्तजू में। खुरासान गए, इराक आए, बगदाद आए, वहां पर आकर आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल किया, उलूम शरीयत पढ़ा, दीन पढ़ा, इल्म पढ़ा, खूब पढ़ा, मगर जिस मंजिल की तलाश थी वो अभी तक ना मिली। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस मंजिल के लिए निकले थे वो मंजिल अभी तक नहीं मिली। कई साल इसमें गुजर गए आपके। इराक में, बगदाद में, खुरासान में आप जाते, मशाइख की बारगाह में उनसे इल्म अदब, उनसे इल्म सीखते, इल्म शरीयत सीखते, उलूम ज़ाहिरी को पूरा सीख लिया, मगर जहां तबीयत जमे, जो आपको मंजिल चाहिए थी वो अभी तक आपको नहीं मिली। आप इसी सफर में होते हुए एक बस्ती से गुजरे, जिस बस्ती को हरवनी कहा जाता है। बस्ती से गुजरे, छोटी सी बस्ती थी, छोटा सा गांव था, छोटा सा देहात था, मगर उसकी रौनक इतनी थी कि दूर दूर से लोग उसे वहां खींचे चले आते थे। गांव तो छोटा था, बस्ती तो छोटी थी, मगर वो लोगों की मरकज़ अकीदत बना हुआ था। वजह क्या थी कि वहां पे अल्लाह का वली, एक शेख कामिल, एक अल्लाह का नेक महबूब बंदा, जिसको हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, वहां पर आपकी ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब मैं ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचा हूं और जब मैंने आपको देखा है तो मेरे दिल की कलियां खिल उठी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी खुशी की इंतहा न रही कि जिस मंजिल की मुझे तलाश थी वो तो यही है। सरे नियाज अदब से झुकता चला गया और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में आकर अदब से बैठ गए। मशाइख का मजमा है, उलमा बैठे हुए हैं, खानका में ख्वाजा उस्मान हारूनी है, चारों तरफ बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं, हारूनी है, चारों तरफ बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं, उनसे फैज लेने वाले फैज याफ्तागान बैठे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज भी आकर सर झुकाकर अदब से बैठ गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर पड़ी, आपने करीब बुलाया, बेटे इधर आओ। आप करीब आए, कहा हज़रत बैत होना चाहता हूँ। कहा अच्छा, एक काम करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं आया, कहा अब रू बक़िबला बैठ जाओ। मैं खाने में किबले की तरफ चेहरा करके बैठ गया। उस्मान हारूनी ने फिर फरमाया कि सूरह बकरा की तिलावत करो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने बाअदब सूरह बकरा की तिलावत फरमाई। फिर कहते हैं कि 60 मरतबा सुभान अल्लाह का विर्द करो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि पूरे मुर्शिद के हुक्म पर मैंने 60 मरतबा सुभान अल्लाह शरीफ का विर्द किया। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बता फरमाया कि हमारे करीब आओ। करीब आए, ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर कहा कि हमने तुझे उससे मिला दिया, हमने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। और कहा कि बेटे, हमारे वहां मशाइख में एक दिन एक रात का मुजाहिदा होता है, एक काम करो, एक दिन और एक रात मुजाहिदा करो, अल्लाह का जिक्र अस्कार करो, कल आना हमारी बारगाह में। और आपको एक टोपी उतारकर एक जुब्बा और तबर्रुकात जो थे वो ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले किए। कहा कल आना, एक दिन और एक रात का मुजाहिदा करो। पहले जब शेख कामिल होता है तो मुरीद को भी कामिल बनाता है। लोग सोचते हैं कि इतना आसान है मंजिलों को पा लेना, बड़ा आसान है मंजिलों को पा लेना। जैसा इंसान होता है, जैसा उसका रुतबा होता है, फिर उसका इम्तिहान भी वैसे ही होता है। इतना आसान नहीं होता मंजिलों तक पहुंच जाना। अपने खूने जिगर को जलाना पड़ता है, अपने आप को फना करना पड़ता है, अपने आप को फना कर कर कहीं कोई मंजिल तक पहुंचता है।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं सारा दिन सारी रात अल्लाह का जिक्र करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, इबादत करता रहा। जब पूरा दिन पूरी रात गुजर गई तो पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक फिर खानका शरीफ हाजिर हुआ। ख्वाजा उस्मान हारून ने बुलाया, बेटे हसन करीब आओ। ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे करीब। जब करीब आए तो कहा कि 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करी। उसके बाद मेरे पीर मुर्शिद ने कहा, हसन ऊपर देखो क्या दिख रहा है। जब मैंने नजरें उठाई तो मैंने कहा कि हजरत मुझे तो अर्श आजम नजर आ रहा है। कहा नीचे देखो क्या दिख रहा है। मैंने नीचे देखा तो कहा कि हजरत मुझे तहतुस्सरा नजर आ रहा है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारून ने फरमाया कि 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फिर करो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फिर करी। फिर सूरह इखलास की तिलावत करी मैंने। उसके बाद फिर बुलाया मुझे, कहा यहाँ आओ, आसमान की तरफ देखो क्या दिख रहा है। मैंने कहा हजरत हिजाबात उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद ने अपनी दोनों उंगलियां ली और मेरी नजरों के सामने कर दी और कहा, ए हसन इन उंगलियों के बीच में देखो, इन उंगलियों के बीच में देखो क्या दिखाई दे रहा है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने कहा हजरत इन दोनों उंगलियों के बीच में मुझे 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। हमने सुना और पढ़ा तो गौर किया कि या अल्लाह जब तेरे वलियों का यह हाल है तो तेरे महबूब का आलम क्या होगा। गरीब नवाज की निगाहों का आलम यह है कि वो 2 उंगलियों में 18,000 आलम को देख ले तो गरीब नवाज के नाना सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे पाक का आलम क्या होगा। बेशक वही जिसकी तर्जुमानी इमाम आला हजरत आशिक रसूल आशिक सादिक ने यूं फरमाई है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। जब गरीब नवाज की निगाहों का यह हाल है तो सरवरे दो आलम की चश्माने करम का क्या हाल होगा। और जब ख्वाजा उस्मान हारूनी की 2 उंगलियों का यह हाल है कि वो 2 उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम दिखा दें तो सरवरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते मुबारक का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम का मकाम क्या होगा। ये उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। इस दरमियान ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ताए रसूल को वो मरातिब और वो मरातिब अता फरमाए, वो बुलंदी अता फरमाई कि आप पीरो मुर्शिद की खिदमत में रह गए और 20 साल तक आप अपने शेख की हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत करते रहे। बहुत सारे वाकयात रूनुमा हुए। अपने पीरो मुर्शिद के साथ आपने हज किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। देखिए ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, मगर पीरो मुर्शिद की खिदमत का यह हाल है कि 20 साल तक अपने पीर से अलग नहीं गए। पीर का बिस्तर बिछाना है तो कौन बिछाएगा, तो ख्वाजा गरीब नवाज बिस्तर लगा रहे। पीर के लिए पानी का मशकीजा कौन भरेगा, ख्वाजा गरीब नवाज पानी का मशकीजा भर रहे हैं। पीर के लिए उनके कपड़े कौन साफ करेगा, ख्वाजा गरीब नवाज उनके कपड़े साफ कर रहे हैं। सफर में जा रहे हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज उनका बिस्तर अपने सर पर रखकर चल रहे हैं, उनका सामान कंधों पर लाद कर चल रहे हैं, मशकीजा उनका हाथ में पकड़े हुए हैं। इतनी खिदमतें जब कोई करता है, जब कोई मुकम्मल खादिम बनता है तब कहीं जाकर वो मखदूम बनता है। पहले खिदमत बहुत जरूरी है। न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो पहले खिदमतें की जाती हैं तब जाके कहीं कोई अपनी मंजिल को पहुंचता है। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने 20 साल अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की। मकाम और मर्तबा वो अता किया
कि जब आप मदीना शरीफ पहुंचे, पहले हज बैतुल्लाह किया, उसका जब सरकार के रोजे पे हाजिरी दी, पहला हज तो आपने अपने पीरो मुर्शिद के साथ किया। दूसरा हज जब आपने फरमाया तो उस वक्त आपके खलीफा, आपके मुरीद खलीफा आजम, खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी महरौली में, जिनका मजार शरीफ है दिल्ली में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके साथ थे। खाने काबा से आए मदीना तैयबा, जब वहां पहुंचे हैं तो सरकार की बिशारत हुई, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है और हमने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई, जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान कभी आए नहीं, कभी देखा नहीं, नक्शों में नक्शा नहीं, निगाहों में, कैसे जाए? सरकार ने पूरा नक्शा हिंदुस्तान का, अजमेर मुअल्ला का पूरा नक्शा ख्वाजा गरीब नवाज को आलम ख्वाब में बता दिया। वहां से चले, हिंदुस्तान आ रहे हैं, रास्ते में खुरासान होते हुए, बगदाद होते हुए, बुजुर्गान दीन से मिलते हुए हिंदुस्तान की जानिब चल रहे हैं। इधर से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो सुल्तान था, बादशाह था, वो हिंदुस्तान फतह करने के लिए आया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से उसकी जंग हुई और उसको जंग में शिकस्त हुई। जंग में हार कर वो हिंदुस्तान से मायूस वापस लौट रहा था। अब इधर से ये वापस जा रहा है, उधर गरीब नवाज हिंदुस्तान आ रहे हैं। सरहदे हिंद पर, हिंदुस्तान की सरहद पर मुलाकात होती है। बादशाह ने देखा कुछ फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, बाबा हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। सिपाहियों से कहा जरा जाकर रोको तो इन्हें, क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हैं? पूछा कि बाबा किधर जा रहे हो, कहाँ का इरादा है? तो गरीब नवाज ने फरमाया कि हम हिंदुस्तान की जानिब जा रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ क्यों जा रहे हो, वहां मत जाओ, संगलाग जमीन है, पथरीली जमीन है, कुफ्र की जमीन है, लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, लोगों के साथ खत्म हो चुके हैं, कुफ्र और जलालत में भरी पड़ी है जमीन, मत जाओ उधर। देखो हम अपने कितने बड़े लश्कर जर्रार के साथ गए थे, हमारे पास हाथी घोड़े थे, हमारे पास सिपाही थे, हजारों की तादाद में जर्नैल थे, सिपाही थे, तलवारें थी, हम गए थे, मगर देखो हम शिकस्त खा के आ रहे हैं, तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी नहीं, हाथों में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, कोई तलवार भी नहीं, कोई लश्कर और सिपाह भी नहीं, तुम कैसे जाओगे, कैसे हिंदुस्तान फतह करोगे? गरीब नवाज ने फरमाया कि तुम जिस्मों को फतह करने गए थे, मैं दिलों को फतह करने जा रहा हूँ। तुम जिस्मों को फतह करने गए थे, गरीब नवाज फरमाते, तुम जिस्मों को फतह करने गए थे, मैं दिलों को फतह करने जा रहा हूँ। तुम तलवारों के भरोसे पर, लश्कर के भरोसे पर, अपने सिपाहियों के भरोसे पर गए थे, मैं अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जा रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी से गए थे, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, रसूलुल्लाह की बिशारत पर जा रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज आए हिंदुस्तान के, अजमेर में काम शुरू कर दिया। बहुत सारे वाकयात हुए, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि कुछ भी अर्ज करूं ज्यादा। बहुत सारे वाकयात हुए, ऊँटों को बिठाया नहीं उठाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि तेरे ऊँट बैठेंगे, तो बैठे ही रह गए। अना सागर को कूजे में ले आए, मुर्दे बच्चे को जिंदा कर दिया। वाकयात होते रहे, जो भी मिलने आता चेहरा देखता, जबान से कलिमात तैयबा सुनता, आपकी आदत और अखलाक का गिरफ्तार हो जाता, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। मुल्तान से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अजमेर तक हजारों को आपने कलमा इस्लाम पढ़ा दिया, कलमा तैयबा पढ़ा दिया, दाखिल इस्लाम फरमा दिया। हजारों को आपने सफर दिल्ली में और दिल्ली से अजमेर के सफर में आपने हजारों को मुसलमान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान जो आपका पूरा मुखालिफ हो चुका था, क्योंकि शिकस्तें खाता था आपसे, जयपाल को भेजा उसने, जयपाल जोगी भी आया, सारे वाकयात आपको पता है। एक चीज मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब पृथ्वीराज चौहान को दीन की दावत दी, दीन की दावत भेजी कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, अमन और सुकून में आ जाओ, शांति में आ जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज ने पैगाम दीन भेजा, नहीं माना भाई, इनकार कर दिया। गरीब नवाज को जलाल आया और जलाल में कहा कि ये सोचता है कि यहाँ की हुक्मरानी करेगा, ये यहाँ की हुक्मरानी करेगा, अब हम इसको जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर लेंगे। कौन कह रहा है ये? गरीब नवाज, जो चंद फकीरों के साथ है,
जाहिर उनके पास देखने में ताकत नजर नहीं आती, उनके पास कोई लश्कर नहीं है, कोई क्या जाहिर तौर पर उनके पास कोई बड़ा कोई मुल्क नहीं है, कोई हुक्मरानी जाहिर में उनके पास नजर नहीं आ रही है। मगर जलाल में कहते हैं कि पृथ्वीराज क्या समझता है कि ये हुक्मरानी करेगा, हम इसको जिंदा लश्कर इस्लाम के हवाले कर देंगे। दो बिशारतें थी, एक तो ये कि पृथ्वीराज गिरफ्तार होगा और दूसरा ये कि यहाँ पे इस्लामी लश्कर का तसल्लुत होगा, यहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम होगी। गरीब नवाज के एक जुमले में दो बिशारतें थी। उधर सुल्तान मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने महल में आराम कर रहा था, सो रहा था। ख्वाब में रात में एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि आराम से सो रहा है, उठता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं हिंदुस्तान की जाने, जा हिंदुस्तान हमने तुझे अता किया, फतह कर हिंदुस्तान को और पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार कर लेना, सजा देना उसको। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो शिकस्त खाकर यहाँ से भागा था, वापस गया था, उसको ये बशारत दी। उठा सुबह में उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से ये पूछा कि भाई इसकी बशारत क्या है, इसका मतलब क्या है। सबने कहा बड़ा मुबारक ख्वाब है, तुम्हें जाना चाहिए हिंदुस्तान जाओ, और ये बड़ा मुबारक ख्वाब है, तुम्हें बशारत हुई है, तुम फतह करोगे हिंदुस्तान। आया वो, आने के बाद अजमेर से बाहर पृथ्वीराज चौहान की फौज और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फौज की आपस में लड़ाई हुई, जंग हुई। पृथ्वीराज चौहान के जो सिपाही थे वो ज्यादा तादाद में थे, उनकी तादाद कम थी। ये शिकस्त खाने लगे, कमजोर पड़ने लगे। तो किसी ने शहाबुद्दीन गौरी से कहा, हजरत सुल्तान आप परेशान क्यों होते हैं, आपको तो बिशारत दी गई थी ना कि आप हिंदुस्तान फतह करेंगे, तो आप कमजोर क्यों पड़ते हैं। बस चंद जुमले सुनकर इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हम उसकी सुल्तानी भी छीन लेंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे। उधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपनी फौज लेकर, बशारत पाकर अपनी फौज लेकर अजमेर पहुंचा। अजमेर के बाहर पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की दोनों फौजों में जंग हुई, लड़ाई हुई। ये पस्त हो रहे थे, अपने हौसले तोड़ रहे थे, हिम्मतें कमजोर पड़ रही थी। इनको अचानक वो बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब में आकर बशारत दी थी कि हमने तुझे हिंदुस्तान अता किया, ये बशारत जहन में आ गई और अपने सिपाहियों से कहा कि अब दिलो जान से लड़ो, अब दिलो जान से लड़ो, हमारी शिकस्त नहीं हो सकती। क्योंकि इस बार पहले जो हम आए थे तो अपनी तरफ से आए थे और इस बार जो हम आए हैं तो किसी के भेजे हुए हैं, हम अपनी जानिब से नहीं आए। दिलो जान से लड़ो, फतेह और कामरानी हमारा मुकद्दर है, हमें जरूर कामयाबी मिलेगी और ये शिकस्त खाएंगे। खैर मामला लंबा चला, जंग हुई। शाम होते होते पृथ्वीराज चौहान की जो फौज थी वो हार गई और भागना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज चौहान भी भागा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने उसे जाकर गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब के वक्त जब ये थके हारे बैठे थे, कहीं से मगरिब की अजान की आवाज आई। मगरिब की अजान की आवाज जैसे ही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कानों में पड़ी, वो चौंक उठा और कहने लगा, यहाँ पर अजान कौन दे रहा है भाई, यहाँ तो दूर दूर तक अहले इस्लाम का नाम नहीं, दूर दूर तक कुफ्र ही कुफ्र है, यहाँ पर अजान कौन दे रहा है। किसी ने कहा, हजरत सुल्तान कुछ दिनों से चंद फकीर हैं, चंद बाबा लोग हैं, वो आए हैं, अपना डेरा जमाया हुआ है, शायद वही अजान दे रहे हैं। सुल्तान ने कहा कि चलो ठीक है, फिर उन्हीं के पीछे चलकर नमाज अदा की जाए। कहा चलिए। जब वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर जमात खड़ी थी, सुल्तान शहाबुद्दीन पीछे जमात में खड़ा हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज इमामत फरमा रहे थे। इमामत के बाद आपने सलाम फेरा और जब रुख फेर कर बैठे हैं, सुल्तान मोहम्मद गौरी की चीखें निकल गई और कहा, लोगों, जो बुजुर्ग मुझे ख्वाब में बशारत दे रहे थे, बुला रहे थे, वो कोई और नहीं था, वो इन्हीं की जाते करीमा थी, वो इन्हीं की आता थी, इन्हीं की बशारत पर मैं आया था और इन्हीं की दुआओं से मैंने हिंदुस्तान को फतह किया है। इन्हीं की दुआओं से मैंने हिंदुस्तान को फतह किया है। जब उसने देखा हुजूर गरीब नवाज को,
और आपके आगोश में आ गया, कदमों में गिरा, रोने लगा और आपके हाथ पर मुरीद हुआ। और हजरत गरीब नवाज ने उसे हिंदुस्तान की बादशाह कर दी कि जाओ, हमने यहाँ की बागडोर अब तुम्हारे हवाले कर दी। तो ये अल्लाह वाले हैं, ये गरीब नवाज की बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। यहाँ पर जिसको जो अता कर देते हैं वो खुद अपने आप में साहिब इख्तिदार बन जाता है, वो खुद एक पावरफुल बन जाता है। गरीब नवाज की बारगाह में जितना झुककर जाओगे जमानों की नजरों में उतना उठे रहोगे। गरीब नवाज की बारगाह में जितना पस्त होकर जाओगे जमाने में उतने ही बुलंद मर्तबा रहेगा, उतने ही बुलंद मकाम के साथ जियोगे। इसीलिए ये अल्लाह के रसूल के नाइब की बारगाह है, ये अताए रसूल की बारगाह है, ये ख्वाजा हिंद की बारगाह है, ये सुल्तानुल हिंद की बारगाह है, ये अताए रसूल की बारगाह है। यहाँ जानू अदब तय करोगे, यहाँ अपने जबीने नियाज को जमीने अदब पर झुकाओगे, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर को नसीबे को बुलंद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे किस्मतों के सितारे को चमका देगा, तुम्हारे नसीबे को चमका देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें सबको बुजुर्गाने दीन से अकीदत व मोहब्बत नसीब फरमाए और इनके हुदूम नाज की बरकत हम सब पर अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल